Yes, good morning everyone. Good morning. How are you all? Fine. Welcome back. Welcome back. Happy New Year. Yes, yes. Happy Diwali. Okay. अभी लास्ट टाइम तो हमने बिफोर दिवाली ऑलरेडी चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट किया था. नाउ विल स्टार्ट विथ न्यू टॉपिक मैथ्स 2 चैप्टर नंबर 4 टाइम सीरीज. इसके पहले अगर मैं टॉपिक्स की आपसे बात करूं बेटा तो आप वीडियोस को रिवाइज कर लो बिकॉज ऑलरेडी 5 चैप्टर्स कंप्लीटेड है. फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फिफ्थ एंड सेवेंथ. फिफ्थ वॉज ऑलरेडी फॉलोड बाय डिफरेंट प्रोफेसर. तो 1, 2, 3, 5, 7 5 आपके ऑलरेडी चैप्टर्स कंप्लीटेड है. नाउ नंबर वाइज 4th है बट आपके लिए ये 6 चैप्टर है. आफ्टर दिस ओनली 2 टॉपिक्स आर रिमेनिंग. ओके, तो जिसका भी अगर कुछ बाकी है तो आप पास्ट वीडियोस को रिवाइज कर लो तो आपको उसका प्रैक्टिस हो जाएगा. ओके, एंड दिस इज द इजीएस्ट टॉपिक. सिंपल टॉपिक है, इसमें कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी पार्ट है नहीं बेटा. एंड द कंसेप्ट इज टाइम सीरीज. सी फर्स्ट थिंग वी मस्ट नो व्हाट इज द टाइम सीरीज. टाइम सीरीज मतलब क्या होता है बेटा कि प्रेडिक्ट करना. बोले कि प्रेडिक्ट मीन्स व्हाट. सपोज के वी आर रनिंग अ कंपनी फ्रॉम लास्ट 10 years. हमारा एक कंपनी जो हम लास्ट 10 साल से चला रहे हैं. तो अगर मुझे प्रेडिक्ट करना है कि आने वाले 1 year, 2 year, 3 year के बाद हमारा प्रोडक्शन कितना होगा, हमारा प्रॉफिट कितना होगा, हमारा बोलते ना कि प्रोडक्टिविटी क्या पार्ट पे जाएगा, तो उसके लिए क्या करना होता है. उसके लिए पास्ट रिकॉर्ड्स को चेक करना होता है. वो पास्ट रिकॉर्ड के बेसिस पे प्री मतलब कि अगर मुझे प्रेडिक्ट करना है तो पास्ट रिकॉर्ड देखना है. द प्रोसेस ऑफ कैलकुलेटिंग फॉर फ्यूचर दैट इज कॉल्ड टाइम सीरीज. I don't want to discuss that as it is mathematical language. वो टेक्स्ट बुक का डिफरेंट लेवल ऑफ डेफिनेशंस एंड मीनिंग्स है. यहाँ मैं आपके साथ एक इन जनरल डिस्कस कर रहा हूँ कि आपको पता चले कि हाँ यार ये टाइम सीरीज मीन्स व्हाट. तो टाइम सीरीज में 2 मेथड है. मेथड ऑफ मूविंग एवरेजेस और दूसरा है मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर. 2 मेथड्स. फर्स्ट मूविंग एवरेजेस, सेकेंड इज द लीस्ट स्क्वायर. इजी टॉपिक है, कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी इसमें फॉर्मूलाज नहीं है. अगर मैं आपके टाइप 1 की बात करूं, टाइप 1 मेथड ऑफ मूविंग एवरेजेस, इसके अंदर 3 सब टाइप्स है. 3 ईयरली मूविंग एवरेज मेथड, 4 ईयरली मूविंग एवरेज मेथड, 5 ईयरली मूविंग एवरेज मेथड. मतलब कि अगर मैं मूविंग एवरेज टाइप की बात करूं, मूविंग एवरेज मेथड 1, in that we have 3 different types. 3 yearly moving, 4 yearly moving and 5 yearly moving. 3, 4, 5. No formulas. The beauty of the type is that के formulas कोई apply करना नहीं है. No formulas. We just use 3, 4 and 5 yearly averages. Okay. So this much of knowledge you require to solve question related with type 1. Okay, चलिए. तो without wasting time, first of all you write down this and then we'll go for the questions. Okay. Now question number 9. आप बोलेंगे सर डायरेक्टली क्वेश्चन नंबर 9. यस. अब आप क्वेश्चन नंबर को फॉलो मत करना, हम टाइप वाइज जाएंगे बेटा. आई एम नॉट डिस्कसिंग एक्सरसाइज विद द सीक्वेंस वाइज. या हम क्या करेंगे, टाइप वाइज चलेंगे. तो क्वेश्चन नंबर 9, ऑब्टेन द ट्रेंड वैल्यूज ऑफ द अबोव डेटा यूजिंग द 3 ईयरली मूविंग एवरेजेस. यहाँ पे क्या होगा, एक ही क्वेश्चन मल्टीपल जगह पे यूज होगा. जैसे अगर मैं क्वेश्चन नंबर 3 अरे 9 सॉल्व कर रहा हूं तो डेटा में क्वेश्चन नंबर 7 का यूज कर रहा हूं. डेटा कौन सा यूज कर रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 7 का. इट्स ओके.
अगर मेरा क्वेश्चन नंबर 9 है तो टाइप वाइज मुझे क्या फाइंड करना है, 3 ईयरली मूविंग एवरेजेस। ओके, देखो ये दो कॉलम आपका पार्ट ऑफ क्वेश्चन है, ईयर प्रोडक्शन। बहुत ही सिंपल वे में जाना है बेटा, डोंट वरी, कोई फॉर्मूला नहीं है, डायरेक्ट दिस टू आर द गिवन कॉलम, ईयर इन प्रोडक्शन, नेक्स्ट कॉलम इज 3 ईयरली मूविंग टोटल। नेक्स्ट कॉलम क्या है आपका, 3 ईयरली मूविंग टोटल, और नेक्स्ट कॉलम क्या है, 3 ईयरली मूविंग एवरेजेस। 3 ईयरली मूविंग टोटल, ओके, 3 ईयरली मूविंग एवरेजेस, ये आपको दिस इज ट्रेंड वैल्यू। अभी ये मूविंग टोटल कैसे फाइंड करना है, देखो फर्स्ट 3 इयर्स का टोटल, फर्स्ट 3 इयर्स का टोटल, उसमें भी सेंटर ईयर, फोर्थ इज द सेंटर, उसको सेंटर ईयर के अपोजिट लिखना है, जैसे ये 0 + 4 + 4 8 आ गया, 0 4 4, माय आंसर इज 8। ओके, अब नेक्स्ट आप लिख सकते हो, ये फर्स्ट वाले पार्ट को वो इग्नोर हो जाएगा, सिंपल बात है, वो सेंटर ईयर में आ ही नहीं रहा है, वो इग्नोर हो जाएगा। और एक चीज यहां से अभी नेक्स्ट के लिए क्या करूं, दिस 3, अरे तो मतलब हमने क्या किया, जो फर्स्ट ईयर था उसको कैंसल किया, नेक्स्ट 3 ले लिया, मूविंग वापस 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 आते रहेंगे, ये 3, तो इसको क्या करेंगे, 4 + 4 + 2, 4 + 4 + 2, ये मेरा 10 हो गया। अब यहां से नेक्स्ट 3 में आएंगे, अब 4 + 2 + 6 12, फिर यहां से ये 3 में हम आएंगे, 2 + 6 + 8 16। मतलब एवरी टाइम ऊपर से एक एक ईयर, वन ईयर को लेस करना है, एक एक ईयर को ऐड करना है, दैट्स व्हाई दिस इज नोन एज मूविंग एवरेज। ओके, अभी मैं ये 2 कैंसिल करूंगा तो ये आएगा मेरा, आराम से। जब फॉर्मूला नहीं होता ना तब बहुत ध्यान देना, क्योंकि फॉर्मूला तो क्या है बेटा पता है, डायरेक्ट अप्लाई किया आंसर सप्लाई हो गया, बट फॉर्मूला नहीं है तो प्रोसेस को समझना है बेटा। ये 19 हो गया, अब ये ये 22 हो गया, ये 18 है, तो आप बोलेंगे सर ये फर्स्ट और अरे वो एवरेज में आ ही नहीं रहा है ना बेटा, आर यू गेटिंग माय पॉइंट, कि अगर मेरा फर्स्ट एंड लास्ट ईयर आ ही नहीं रहा है एवरेज में तो वो कैंसिल हो गया। ओके, एंड इफ आई एम कैलकुलेटिंग विद द 3 ईयर, मतलब मैंने क्या किया, 3 साल को बेस लेके चला, कितने 3 इयर्स को, तो यहाँ क्या करना है, अगर ट्रेंड वैल्यू लाना है ये तो वी यूज डिवाइड बाय 3 प्रोसेस, 8/3, 10/3, Are you getting my point? This is your answer. ये डिवाइड में कर दूंगा अभी, मगर ये जो कंप्लीट किया है ना बेटा, दिस इज योर आंसर, नथिंग न्यू, है ना, इजी। फिर कोई प्रॉब्लम ही नहीं है बेटा, सी, और पूरा पूरा चैप्टर एक ही एक्सरसाइज का है,
तो इसके बाद तो हमारे ऐसे भी 2 ही चैप्टर बचने वाले, मतलब सिलेबस ऑलमोस्ट कंप्लीटेड ही है बेटा। इजी एक्सरसाइज है, इजी चैप्टर है। देखो आप ध्यान से समझना, 3 ईयरली बेस था तो हमने क्या किया, 3 इयर्स का मूविंग टोटल लिया, लिखा है ना हेडिंग में 3 ईयरली मूविंग टोटल। और अगर मेरा एवरेज है ट्रेंड वैल्यू, तो 3 ईयरली मूविंग एवरेज कैसे आएगा, सबके सब नंबर्स डिवाइड बाय 3। अंडरस्टूड? प्लीज आप 3 टाइप्स के फर्स्ट टाइप क्या था आपका, 3 ईयरली मूविंग एवरेज, 5 ईयरली एंड 4 ईयरली। यू कैन इजीली अंडरस्टूड द कंसेप्ट। समझ में आया बेटा क्या करना है? So by using this method we can solve questions related with 3 yearly moving averages. Understood beta? Easy है। So first of all write down this, please write down this. Your next question is 5 yearly moving averages. Now see the question number 3. Obtain the trend line for the above data by using 5 yearly, कौन सा 5 yearly moving averages, ये आपको फाइंड करना है। चलिए अभी सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट बेटा ये आएगा कि जैसे आपने 3 yearly moving का क्वेश्चन सॉल्व किया था, सेम एज आपको 5 yearly moving को कंटिन्यू करना है। लाइक 5 ईयरली में अभी आप इतना तो समझ लिए होंगे कि जैसे 3 ईयरली था तो हम 3 इयर्स का टोटल करते थे। अब अभी अगर मेरा 5 ईयरली है तो मैं कितने इयर्स का टोटल करूंगा, 5 इयर्स का। 5 इयर्स के टोटल में सेंटर ईयर आपको चेक करना है। कौन सा ईयर चेक करना बेटा, सेंटर ईयर। तो यहाँ पे मेरा सेंटर ईयर 1964 आएगा। 0 + 0 + 1 + 1 + 4, 0 0 1 1 4 6। तो आप बोलेंगे सर ये फर्स्ट और सेकेंड ईयर का वो ब्लैंक जाएगा, डोंट वरी, वो आपका ब्लैंक हो जाएगा। ओके, तो ये हमने फर्स्ट 5 ईयर ले लिया। नेक्स्ट में क्या करने का, सेम प्रोसेस, 3 ईयरली हो के 5 ईयरली हो, 1 1 ईयर को लेस करना। अभी ये ईयर जाने दो, ये ईयर ले लो 1 2 3 4 5, इसका ये सेंटर है। जीरो 1 1 4 2। ओके, वापस से एक स्टेप आगे, ये मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। 5 5 इयर्स, 1 1 4 2 4 12। समझ में आना? सेम प्रोसेस है बेटा। जो आपका 3 ईयरली चल रहा था अभी आपका वो 5 ईयरली आएगा। ऐसे 1 4 2 4 9। यहां से स्टार्ट हो जाएगा 4 2 4 9 7। 2 4 9 7 10। 4 9 7 10 8। अभी तो 4 इयर्स ही बचे ना एंड में, तो ऑब्वियसली लास्ट 2 इयर्स भी कैंसिल हो जाएगा। तो आप बोलेंगे सर ये फर्स्ट और उसका रीजन है बेटा, जब मैं 5 ईयरली जा रहा हूं तो 5 इयर्स बनने भी चाहिए ना, तो 5 इयर्स रहेंगे ही नहीं, चाहिए दोनों डायरेक्ट कैंसिल हो जाएंगे। ये सब खाली टोटल करना है।
जस्ट 5 ईयर्स का टोटल किया, उसके बाद 5 ईयरली मूविंग ट्रेंड है, मतलब डिवाइड बाय 5। अंडरस्टूड द कंसेप्ट? बहुत ही सिंपल लॉजिक है बेटा कि देखो ना, कोई फॉर्मूला नहीं है, इजी है ना। 3 ईयरली था तो 3 साल का टोटल किया, 5 ईयरली है तो 5 ईयर्स का टोटल करेंगे, और डिवाइड बाय 3 ईयरली में 3 से, 5 ईयरली में 5 से। अंडरस्टूड? चलो कॉपी कर लो बेटा। फर्स्ट ऑफ ऑल राइट डाउन दिस। By using the division of last column, we are getting the 5 yearly moving averages, and the last column which is known as trend value, क्या बोलेंगे आप उसको बेटा? ट्रेंड वैल्यू, है ना? इजी। पहले हमने 3 ईयरली मूविंग किया, फिर हमने 5 ईयरली मूविंग किया, है ना? कोई फॉर्मूला नहीं है बेटा, यू कैन इजीली अंडरस्टूड द कंसेप्ट। Now your next question number 6, okay, same is obtain the trend value for the data in the problem। फोर्थ क्वेश्चन को यहाँ पे यूज करना है क्वेश्चन नंबर 6 में। 4 ईयरली सेंट्रल मूविंग एवरेजेस थोड़ा सा डिफरेंट है 3 और 5 ईयर के कंपेयर में। देखो कैसे डिफरेंट, कैसे ईयर एंड प्रोडक्शन आपका पार्ट है। अगर मैं क्वेश्चन वाइज समझू तो ये मेरा इंडेक्स दिया हुआ है, इट्स ओके। फर्स्ट 2 कॉलम आपको ऑलरेडी दिया हुआ है, आपको लाना क्या है? 4 ईयरली मूविंग टोटल 1 2 3 4। थोड़ा सा डिफरेंस आपको यहाँ पे दिखेगा कि अगर आप ये 4 साल का टोटल करते भी हो तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये कि सर सेंटर ईयर क्या आएगा? नहीं आएगा। सेंटर ईयर पूछ रहा है ही नहीं। अरे 4 इयर्स का सेंटर में ईयर कौन सा है? नहीं, 4 इयर्स का सेंटर ईयर है ही नहीं। तो देखो क्या करना है, 0 2 3 3 उसको मैं ऐड करूंगा यहाँ पे, 0 + 2 + 3 + 3। पर ये कौन से ईयर के सामने आया पता है? ये ए नहीं आया कोई ईयर के साथ। आप देखो ना बेटा, खाली आपके एक्सप्लेनेशन के लिए एक्सप्लेन कर रहा हूं। देखो ये जो मैंने सेंटर का 8 लिखा है ना, वो कोई ईयर के सामने है ही नहीं, डायरेक्ट आंसर आ गया 8। तो क्या करने का, वापस वही करेंगे। तो आप इस स्टार्टिंग के 2 साल कैंसिल हो गए इधर, हाँ इधर भी और किधर, सब जगह पे। अब आप एक ईयर को लेफ्ट करेंगे ऐसे, ओके। 2 + 3 + 3 + 2 10। फिर तो हम जैसे करते हैं वैसे ही करना है। 3 3 2 4। लास्ट 2 इयर्स भी कैंसिल हो जाएंगे।
अभी प्रॉब्लम कुछ नहीं है, ये जो हमने टोटल्स फाइंड किए ना बेटा, ये जितने भी टोटल है इसी किसी का भी ईयर है ही नहीं। अगर मैं इसको फाइनलाइज भी करूं ना तो प्रॉब्लम ये है कि मेरा आंसर यूज ही नहीं होगा। क्यों? उसका रीजन है कि ये 8 है, 8 के सामने ईयर कौन सा ही नहीं है। जैसे ये 10, उसके सामने ईयर है ही नहीं। 12, मतलब ये किसी का ईयर आया ही नहीं। एक्चुअली आपको क्या करना है, देखो आप क्या करना, जब आप कॉपी करेंगे ना तो आप ना एक एक लाइन का गैप रखना, वन लाइन के स्पेस में आप आंसर लिखना, यू विल गेट एग्जैक्ट प्रॉपर आंसर। एक एक लाइन का गैप रख के आप उसको सॉल्व करो। समझ में आया क्या करना? दैट्स इट। एक एक लाइन का गैप रख के आप उसको सॉल्व कर दो तो ये आपका आंसर आ जाएगा। अभी देखो आपको करना है ऐसे, ये तो ईयर है नहीं, तो मैं क्या करूंगा, मूविंग सेंटर टोटल। अब मुझे ईयर तो लेके आना होगा ना कोई भी एक ईयर के सामने, तो देखो इसको ऐसे करना है, 2-2 साल ले लो, 8 + 10 18, 10 + 12 22, 12 + 40, 2-2 साल ले लो, 1 ये 8 10 10 12 12 14 14 17 17 22 ओके। अब ये 18 कौन से ईयर के सामने आ रहा है? ये आ रहा है मेरा 1978। मैंने बोला ना, मैंने तो एकदम ब्लैंक स्पेस पे बोर्ड पे लिखा है। आप एक एक लाइन का गैप रख के लिखेंगे, आपको इजीली समझ में आएगा। मेन आपको ये लिखने में ध्यान रखना है, ये ना ये 97 98 के मिडल में था, 97 98 के मिडल में था, ये दोनों के मिडल में ही आया। अब सब कुछ डिवाइड बाय 4, लास्ट के 2 इयर्स कैंसल। समझ में आया? बहुत ही सिंपल लॉजिक है यार। ये लॉजिक को अगर आप फॉलो करते हो ना, ये थोड़ा सा डिफरेंट आया आपका 4 ईयरली, बाकी ऑलमोस्ट आंसर सेम। ओके, यू कैन अंडरस्टूड द कंसेप्ट। अभी यहाँ पे चेंजेस करना है, सुनिए एक मिनट, मेरे वर्ड्स को थोड़ा चेंज कर रहा हूं। ये जो डिवाइड है ना, आप थोड़ा सा केयर करना, 8 से डिवाइड करना। आई विल एक्सप्लेन व्हाई 8। आप बोलेंगे कि सर 4 ईयरली में आपने 8 से डिवाइड क्यों किया? अरे बहुत ही सिंपल रीजन है यार, कि ये 8 है ना, 8 ध्यान से समझना, ये 8 4 इयर्स का टोटल था, ये 10 4 इयर्स का टोटल था, तो ये जो 18 आया वो 18 4 4 8 इयर्स का टोटल है। अगर ये 18 8 इयर्स का टोटल है, तो जब मैं उसका एवरेज निकालूंगा तो डिवाइड बाय 8 करना होगा। आई रिपीट, डिवाइड बाय 4, अगर 4 इयर्स का टोटल होता तो ये कितने इयर्स का टोटल है? ये 4 इयर्स, ये भी 4 इयर्स, टोटल हो गया 8 इयर्स। और जब ये 8 ईयर का टोटल होगा तो मुझे किससे डिवाइड करना होगा? 8 से। ओके, सो 4 ईयरली का फाइनल कॉलम जब आप कॉपी करेंगे आप इजीली समझेंगे कि आपके 4 ईयर का फाइनल कॉलम किससे डिवाइड होगा? 8 से। अंडरस्टूड दिस? ओके, प्लीज राइट डाउन दिस। सो बाय कंप्लीशन ऑफ दिस क्वेश्चन, मतलब कि यहाँ पे हमने 3 टाइप के क्वेश्चंस कंप्लीट किए बेटा, 2 ईयरली, 3 ईयरली, 4 ईयरली एंड 5 ईयरली। और ये क्वेश्चन कंप्लीट करने के साथ हमारा टाइप 1 कंप्लीट हो गया, मूविंग एवरेजेस का। कौन सा टाइप कंप्लीट हो गया बेटा? मूविंग एवरेजेस का। कौन सा टाइप कंप्लीट हो गया? मूविंग एवरेजेस का। समझ में आया बेटा क्या करना है? सो देखो, ग्राफ वाला पार्ट हमने स्टार्ट नहीं किया, एक प्रेजेंट
ग्राफ इज नॉट नीडेड, मूविंग एवरेज हमने कंप्लीट किया। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में विल डेफिनेटली डिस्कस एंड स्टार्ट सेकेंड टाइम लीस्ट स्क्वायर मेथड। कौन सा मेथड करना है बेटा? लीस्ट स्क्वायर। ओके, सो स्टे कनेक्टेड, डोंट रिमेन एब्सेंट। नेक्स्ट लेक्चर विल स्टार्ट विथ न्यू टॉपिक। ओके, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ, बाय बाय, गुड बाय।